नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेईई मेंस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर, डाउट सेशन लेक्चर नंबर 5, जहां पर हमने डिस्कस करेंगे डी माइवर्स थ्योरम के बारे में। ये मेनली हमारा डाउट सेशन है बुकलेट के डिस्कशन के लिए, ताकि कुछ बच्चों के डाउट्स कम हो पाए, उनको मैक्स बेनिफिट मिल पाए। तो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। विदाउट टाइम लॉस किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पर एक बात का ध्यान देना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देखने, पहले 2 बार ट्राई करना है फिर देखना है। नए बच्चे भी अगर बाहर से इसको देख रहे हैं तो वो क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, पहले कुछ स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उनको ट्राई करें और 1-2 बार कम से कम करें और फिर वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो देखो, पहली स्क्रीन है ये वाली, जिसपे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसको अपने डिस्कस करेंगे। दूसरी स्क्रीन है ये वाली, जिस पर कुछ क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। चलो शुरू किया जाए अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है z बराबर 4π/3 देन वैल्यू ऑफ 1 + z/2 पावर 3n क्या होगा। कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले सिस को समझते हैं, ध्यान से देखो। सिस क्या है तो मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया। ये सिस और कुछ नहीं e की पावर i थीटा होता है। e की पावर i थीटा होता है, जिसकी वैल्यू हम उठाकर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, जो आना होगा आ जाएगा। तो 1 + e की पावर आयोटा 4π/3 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा इसे हमें सिंपल बनाना है, तो ये वैल्यू आएगी, सब जानते हो। यहाँ से वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या दिख रहा है, cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। अगर आप cos 4π/3 की वैल्यू ढूंढना चाहें, cos थीटा प्लस i sin थीटा से वैल्यू आ रही है, तो ये आ रहा है -½ sin 4π/3 और कुछ नहीं, √3/2 नेगेटिव के साथ, अपॉन में कितना 2, पावर कितना 3n। 1 - 1/2 अगर डिस्कशन किया जाए तो ये आपका वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट लाइन लिख के। तो ये आ रहा है 1 - 1/2, ये और कुछ नहीं, 1/2 -i √3/2। इसको आप ओमेगा से भी कर सकते हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ज़्यादा इजी पड़ेगा। पर अगर हम इसी से कर रहे हैं तो इसी से ट्राई करें। 1/2 -i √3/2, इसका r चेक करेंगे तो चेक करो 1 आ रहा है। इसका थीटा आ रहा है, cos थीटा की वैल्यू 1/2, sin थीटा की वैल्यू -√3/2। ये x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू अगर आप देखो तो π/3 नेगेटिव के साथ आएगी। ये आप इजीली खुद चेक कर सकते हो, पोलर फॉर्म। तो r cos थीटा है -π/3, i sin थीटा, साइन की वैल्यू भी -π/3, वेरी सिंपल, अपॉन कितना 2 पावर 3n। 2 का कोई रोल अभी तक फील नहीं आ रहा। अब डी माइवर्स थ्योरम, पावर का एंगल के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 का अगर एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos -π प्लस i sin -π अपॉन 2। cos π की बात करें तो और कुछ नहीं है, ये -1 है, ये 0 है, sin π -0, sin -π भी 0 होता है, तो -1/2 पावर 3n। ऊपर लिख सकते हैं -1 का पावर 3n, नीचे आएगा 2 का पावर 3n। कोई भी ऑप्शन में दिया हो सब चलेगा, ऑप्शन बी ट्रू है। इजी क्वेश्चन, इसको आप ओमेगा से भी क्रैक कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन डी माइवर थ्योरम का। 1 मिनट, ऐसा 2 क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक ये भी है एक ये भी है, देखो बढ़िया। इफ cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा बराबर
साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा बराबर 0, तो वैल्यू ऑफ साइन 3 अल्फा 8 साइन 3 बीटा 27 साइन 3 गामा। ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो यही है, कोस अल्फा 2 कोस बीटा 3 कोस गामा साइन अल्फा ये है। इस बार कोस की वैल्यू पूछी है, एक्स्ट्रा डाटा ये दे रखा है कि इस बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी 0 है। दोनों क्वेश्चन एक ही साथ सोल्व हो जाएंगे, सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं। हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे चूज करते हैं। पहला मान लेते हैं e की पावर आई अल्फा, b मानेंगे 2e का पावर आई बीटा, c मानेंगे 3e का पावर आई गामा। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, मैं एक सिंपल सा काम करके देखता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ये चूज कहां से किए ये भी सोचने की जरूरत है। कोस अल्फा यहां से लिया साइन अल्फा, इनका कॉम्बिनेशन पोलर फॉर्म में बनेगा कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, जिसको लिख दिया e की पावर आई अल्फा। नेक्स्ट b को देखो, 2 कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये है b, ये है c। मैं ऐड करके भी दिखाता हूं, देखो e की पावर आई अल्फा प्लस e की पावर आई बीटा 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स e की पावर आई गामा। अब इन तीनों का सम आप चेक करो, इसका एक्सपेंशन करेंगे कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये आ रहा है। इसका एक्सपेंशन करेंगे कोस बीटा आई साइन बीटा, इसका एक्सपेंशन करेंगे कोस गामा आई साइन गामा। इजी प्रैक्टिस, ये आ गया, ठीक है। कोस प्लस 2 कोस प्लस 3 कोस, ये सम यहां से देखो सभी बच्चों 0 दे रखा है। फिर साइन 2 साइन 3 साइन, इनका सम भी 0 दे रखा है, यानी ये वैल्यू फाइनली आपकी 0 आने वाली है। यानी यहां से एक सिंपल सा रिजल्ट बन गया कि अगर ये 3 ए बी सी है तो इन तीनों का सम आपका 0 आने वाला है। बस इतना सा गेम था और कुछ नहीं, इसी से काम बनने वाला है। कैसे, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो सबको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये थोड़ा abc चतुराई से चेक करने हैं और कोई मतलब नहीं है। abc की वैल्यू उठाकर वहाँ रख देंगे और कुछ नहीं करना है। तो a का क्यूब, मैं a की वैल्यू एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। ये वैल्यू में मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो a की जगह मैं e की पावर में लिख दूँ या सीधा लिख दूँ, एक ही बात है, तो e की पावर में ही लिख देते हैं। e की पावर आई अल्फ़ा, इसका क्यूब करेंगे तो 3 अल्फ़ा। दूसरा b का क्यूब, तो b का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8, e की पावर आएगा 3i बीटा। तीसरा c का क्यूब, 3 का क्यूब आएगा 27, e की पावर 3i गामा। c का क्यूब करेंगे ये, यहाँ आएगा 3abc। abc की वैल्यू रख देते हैं, e की पावर i अल्फ़ा 2e की पावर i बीटा 3e की पावर i गामा। वेरी सिंपल। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कोस 3 अल्फ़ा प्लस i साइन 3 अल्फ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। 8 इंटू कोस 3 बीटा i साइन 3 बीटा, ये आएगा 27 कोस 3 गामा i साइन 3 गामा। ये आ गया। राइट साइड में ध्यान से देखो, इन सब की पावर ऐड हो जाएगी। मैं यहां लिख रहा हूं 3 तिया 9, 9 दूनी 18। e की पावर में आ रहा है i अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 18 पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। अब इसका एक्सपेंशन में मैं यहां लिख देता हूं, क्या मिलेगा, 18 इंटू
कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आ गया। रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। रियल पार्ट को नोटिस करा जाए तो यहां आ रहा है कोस 3 अल्फा, यहां आ रहा है 8 कोस 3 बीटा और यहां आ रहा है 27 कोस 3 गामा। बराबर आएगा रियल पार्ट 18 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला पार्ट। नेक्स्ट थिंग, इमेजिनरी पार्ट साइन वाला है, साइन 3 अल्फा 8 साइन 3 बीटा, ये देखो 8 साइन 3 बीटा और लास्ट वाले में आ रहा है 27 साइन 3 गामा बराबर 18 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखा जाए तो यही वैल्यू देखो आपसे पूछी गई है, इसकी वैल्यू है 18 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस 3 अल्फा 8 कोस 3 बीटा 27 कोस 3 गामा, जिसका आंसर देखो अभी का अभी आपने ढूंढा है 18 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 18 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या दे रखी थी कि इन तीनों का सम कितना है 0, 18 कोस 0 वैल्यू आ गई 18। तो वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा भी चलेगा। वो कैसे, जेड दे रखा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन वैल्यू ऑफ m बराबर 1 से 15, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का पावर 2m माइनस 1। थीटा कितना डिग्री ले रखा है 2। कई तरीके से कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं। इमेजिनरी पार्ट सिग्मा में क्या दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का पावर, z आपको दे रखा है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका पावर है 2m माइनस 1। पावर का एंगल के साथ मल्टीप्लाई, पहला काम। तो अपने को ढूंढना है पावर का एंगल के साथ मल्टीप्लाई, ये आ रहा है कोस 2m माइनस 1 इंटू थीटा आई साइन 2m माइनस 1 इंटू थीटा। सिंपल। ध्यान से देखो, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन है, जो आई के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यानी हमारा फाइनल टारगेट है साइन 2m माइनस 1 इंटू थीटा। अगर मैं m की वैल्यू 1 से कितनी लिख रहा हूं 15, तो देखो ये क्या बन रहा है, 1 लिखोगे साइन थीटा, 2 लिखोगे साइन 3 थीटा, 3 लिखोगे साइन 5 थीटा, 4 लिखोगे साइन 7 थीटा, लास्ट में 15 रखोगे, 15 दूने 30, एक गया 29 थीटा। एंगल ध्यान से देखो एपी में है, एंगल एपी में हो तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए था, वो फॉर्मूला अपने लिख देते हैं, किसी को हो सकता है याद हो किसी को ना हो। देखो, पहला एंगल साइन अल्फा, दूसरा एंगल साइन अल्फा प्लस बीटा, तीसरा एंगल साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और लास्ट में यही है साइन के एंगल में अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। एंगल अगर एपी में है तो क्या करेंगे, एंगल अगर एपी में है तो फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बटे 2 बटे साइन बीटा बटे 2। बुकलेट में भी फॉर्मूला देख सकते हो, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बटे 2 बीटा। अब अलग अलग चीजों को ध्यान दें, अल्फा होता है पहला टर्म, बीटा होता है कॉमन डिफरेंस, n है टोटल नंबर। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ध्यान से देखो,
पहला टर्म अल्फा आपका थीटा दिख रहा है, इन दोनों का अंतर 2 थीटा, इनका अंतर 2 थीटा, तो बीटा आ गया 2 थीटा। टोटल नंबर पहले से ही पता है 15। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी जाए, फाइनल आंसर की बारी। यहां से सीधा इसके बराबर लिख देंगे। n का वैल्यू अपनों ने लिया है 15, बीटा का वैल्यू लिया है 2 थीटा, डिवाइडेड बाई कितना 2। नीचे आएगा बीटा बटे 2, तो 2 थीटा बटे 2 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है थीटा, बीटा की वैल्यू है 2 थीटा, n की वैल्यू है 15 माइनस 1 बटे 2 और बीटा है 2 थीटा। फाइनली ये वैल्यू ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 15 थीटा आ रहा है, 2 से 2 कट गया, यहां पर भी 2 से 2 कट गया है, 14 थीटा और थीटा मिलके 15 थीटा, ये भी साइन 15 थीटा, ये भी साइन 15 थीटा, तो ये आ रहा है साइन स्क्वायर 15 थीटा, नीचे आ रहा है साइन थीटा। फाइनल आंसर मैं यहां लिखने जा रहा हूं, नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, इजी। थीटा आपका चेक करो 2 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री रखेंगे तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, नीचे आएगा साइन 2 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 साइन 2 डिग्री आंसर, 1/4 साइन 2 डिग्री। इजी क्वेश्चन, इजी था। अब ये कई सोच रहे होंगे कि ये सर डी माइवर में क्या कर रहा है, ये तो सीरीज का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है ना। तो एक्चुअल में क्या है, इस सीरीज का डेरिवेशन भी आप डी माइवर से कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट मामला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर t इज ए रियल नंबर नॉट ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। इसका सिंपल सा लॉजिक है, t एंगल tan स्क्वायर t है और t की वैल्यू π/2 के मल्टीपल में होगी, तो ये एंगल इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, अनडिफाइन हो जाएगा। x1 x2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो x1 का पावर n, x2 का पावर n क्या होगा। छोटा सा काम करना है, इस एक्सप्रेशन में हमें इसके पहले रूट्स फाइंड करने हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो यहां पर आप क्या करेंगे, tan t ये दिख रहा है, दूसरा ये क्या दिख रहा है x, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर z नाम दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो, u लिख दो, v लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो ये z में एक क्वाड्रेटिक बन गई, z² + z+1। सरल दिखने के लिए काम कर रहे हैं, इसको z मानेंगे तो z का स्क्वायर, ये z, ये 1। श्रीधराचार्य फॉर्मूला -1 ± √3 i/2। इन्हीं वैल्यूज को हमने माना था x × tan t, x × tan t। tan t से डिवाइड करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, इधर आ जाएगा cot t, tan t से डिवाइड करो, इंटू -1 + i√3/2 ± ये tan t से डिवाइड कर दिया, tan का उल्टा यहाँ डिवाइड करके क्या बन गया cot। ये देखो एक प्लस है और एक माइनस है, इन्हीं वैल्यू का नाम है x1 और x2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा बनाया गया इसलिए पब्लिक को थोड़ा बहुत डाउट भी आ गया, और कुछ नहीं है। ये वैल्यू उठाएंगे, यहां रख देंगे। अब यहां रख देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। पहला है x1 का पावर n, तो देखो पहला ब्रैकेट cot t इंटू -1 + i√3/2 पावर में कितना n, सिंपल, प्लस cot t -1 - i√3/2 पावर में कितना n। cot t का पावर n यहां भी है, cot t का पावर n यहां भी है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं,
कोट टी का पावर n, यानी कोट का पावर n हो गया। ये है डी माइवर्स थ्योरम। माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका आर और थीटा ढूंढने की कोशिश करें तो इसका आर आएगा, आपको पता है 1, में थीटा आएगा 2π/3। इसका आर आएगा, आप चेक करो 1, मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, काफी बार हुआ है। थीटा आ रहा है -2π/3, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल होता है -π प्लस थीटा। आर चेक करो 1/4 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 और 3/4 मिलके 1। इसका भी R1, इसका भी R1। कोट टी का पावर n अलग कर लिया गया है, तो इसको लिख सकते हो cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। पावर में कितना n। दूसरा वाला देखो, cos 2π/3 माइनस है तो cos माइनस थीटा cos थीटा माइनस i sin 2π/3। पावर में कितना n। cos माइनस थीटा cos थीटा, अब माइनस रहने भी दो, तो यहां प्लस लगा के माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी माइवर्स थ्योरम कहता है पावर का एंगल के साथ मल्टीप्लाई। फाइनल आंसर की बारी। कोट का पावर n, कोस आ गया cos 2πn/3 i sin 2πn/3, ये आ गया, प्लस cos 2πn/3 i sin 2πn/3। क्लियर है। साइन का पार्ट आपसे कैंसिल हो गया, पावर का एंगल के साथ मल्टीप्लाई। फाइनल वैल्यू 2 टाइम्स आ रहा है, यही वैल्यू कोट का पावर n इंटू टी इंटू 2 टाइम्स cos 2nπ/3। देखो आंसर मैच कर रहा है। तो ये इजी क्वेश्चंस था, काफी इंपॉर्टेंट है पर हल्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन जिसको आज अपने डिस्कस कर रहे हैं, जो समझने की जरूरत है। cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा -3/2 है, तो प्रूव दैट सिग्मा cos 2 अल्फा 0 बराबर सिग्मा साइन 2 अल्फा, सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 3/2, सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा 0, सिग्मा cos अल्फा प्लस बीटा 0, सिग्मा साइन 3 अल्फा 3 साइन अल्फा दिस। कम से कम 10 क्वेश्चन है इसमें। सिग्मा cos 3 अल्फा 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा -3/2 है। नॉर्मल चीजों को देखो इसने घुमा फिरा के लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। छोटा सा काम क्या करते हैं, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले ज़्यादा लग रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3 + 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई, 3 को -3 है तो इधर आके +3, cos अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं cos A cos B प्लस sin A sin B, ये आ गया। 2 टाइम्स है। इसको भी सिमिलर वे में लिख सकते हैं cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos गामा cos अल्फा sin गामा sin अल्फा।
ये आ क्या रहा है, देखो ध्यान से, बराबर 0। हुआ क्या है, 2 से मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया इस वाले टर्म को, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 3 को इधर ले आए, तो 3 इंटू ये पूरा टर्म सेम टू सेम कोस अल्फा माइनस बीटा डैश 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 बराबर 0। 2 को इधर लिख दिया, सॉरी इसके साथ 2 है और 3 को इधर लाके ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दिया, यहां भी यहां भी यहां भी। अब ये जो 3 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 3, इस 3 को क्या लिखना है, ये तो पूरी स्टोरी सेम टू सेम चलेगी ही चलेगी। 3 को लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। दूसरा लिखे साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 सेकेंड 1 मिनट यार, 3 को लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा एक बार। दूसरे 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। तीसरे 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा। बाकी ये 2 टाइम्स ये पूरा का पूरा जो है यहां पर सेम टू सेम बराबर कितना, 0। बढ़िया क्वेश्चन है पर थोड़ा पेशेंस वाला है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा, ये मिलके और कुछ नहीं है, ये बन गया है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स है ए बी बी सी सी ए। सिमिलरली कोस में भी यही, कोस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी सी ए। ये बन गया साइन की जगह कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस बीटा प्लस गामा। अब आपको पता है स्क्वायर का सम 0 तभी होता है जब अलग अलग 0 हो, अलग अलग 0 हो। तो स्क्वायर का सम अगर 0 होगा तो ये अलग अलग 0 हो जाएगा। तो पहला आ गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0। दूसरा आ गया कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा 0, ये आ गया। यहां से ये टॉपिक अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डी माइवर थ्योरम की तरफ जाता है। अभी तक जो काम किया यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कम लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन है इजी पर थोड़ा सा पेशेंस मांगता है। देखो तब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं जगह की कमी की वजह से और रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। और वो कैसे हैं, ध्यान से देखो बच्चों। यहां से अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे चूज करेंगे। पहला a बराबर e की पावर i अल्फा, b मानेंगे e की पावर i बीटा, c मानेंगे e की पावर i गामा। इन तीनों का सम चेक करो तो a प्लस बी प्लस सी आपका क्या आ रहा है, 0। कैसे, तीनों का रियल पार्ट है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, जिसका सम देखो यहां से कितना आ रहा है, 0। आप चाहो तो ये वैल्यू उठाकर यहां से यहां रख के देख सकते हो, कोस का सम 0 और यहां से साइन का सम भी 0, तो इमेजिनरी पार्ट भी 0, ये भी 0। अब इसका हम फायदा कैसे उठाएंगे इस क्वेश्चन में वो देखने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 है, मैं इसका पहला काम है होल स्क्वायर करता हूं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab bcca, ये आ गया। छोटे छोटी चीजें, पहले हम कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे एबीसी की टर्म में, फिर उनका यूज करेंगे। मैं स्क्वायर पे क्यों जा रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखो एंगल 2 अल्फा टाइप का है। अब इस वाले में 2 चीजें दिख रही है, एक तो स्क्वायर का सम दिख रहा है, एक ए बी बी सी और क्या दिख रहा है, सी ए।
इतने पार्ट की वैल्यू मैं पहले अलग से ढूंढ लेता हूं। देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें से कॉमन ले लिया जाए ए बी सी, तो यहाँ बचेगा 1/c, भाई सी है नहीं तो ए बी सी कॉमन लोगे तो सी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी। ए बी सी को एज इट इज रहने देते हैं और ए बी सी की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख देते हैं। तो ये आ रहा है e की पावर माइनस आई गामा, e की पावर माइनस आई अल्फा, e की पावर माइनस आई बीटा। अब अक्कल लगाओ, इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 0। तो इनके कॉन्जुगेट का सम भी क्या होगा? 0। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके देख भी सकते हो। ये आएगा कोस गामा माइनस आई साइन गामा, ये आएगा कोस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा प्लस कोस बीटा आई साइन बीटा। ध्यान से देखो, कोस का सम 0 और माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि साइन का सम भी 0, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई 0। फाइनल रिजल्ट आप ध्यान से देखो क्या बनने जा रहे हैं। ये 0 पुट कर दो, किसकी वैल्यू 0? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ये 0 तो ये भी 0, यानी नेक्स्ट रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। बड़ा क्वेश्चन पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। डी माइवर थ्योरम को समझने का बढ़िया क्वेश्चन है ये। चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मैं जगह फिर बनाता हूं। देखो बच्चों, इसका भी अब कोई यूज नहीं है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं हम आगे, ये देखो ये रिजल्ट्स को मैं ऊपर दोबारा लिखूंगा ताकि उनका यूज कर पाए। तो मैं इनको साइड में दोबारा लिख लेता हूं कि अगर ए बी सी को हमने ये माना है तो पहला रिजल्ट जो हमारे पास है वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0। दूसरा रिजल्ट हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। और तीसरा ऐसे रिजल्ट पता है कि ए बी सी का सम अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। वेरी इजी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा ए स्क्वायर बराबर 0। सिग्मा का यही काम है, एक जैसी चीज को लिखना। सिग्मा ए स्क्वायर को समझेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिग्मा ए बी बराबर 0, इसको लिख देंगे सिग्मा ए क्यूब बराबर 3abc। अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ पर अब फटाक से सारे खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। चलो कुछ पार्ट में डिस्कस करके आपको दिखाता हूं। ए हमने क्या माना था? ई की पावर आई अल्फा। तो अब पहले पार्ट का मैं यूज करता हूं। देखो फर्स्ट का ई की पावर आई अल्फा मैं यहां रखूंगा तो ई की पावर 2i अल्फा हो जाएगा। अब एक्सपेंड करके लिखते हैं cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा बराबर कितना? 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिग्मा आपका 0 आ रहा है तो आप जानते हो इसका रियल पार्ट भी 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0। और देखो ध्यान से, पहला 2 ऑप्शन ये है क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो तो उसका रियल भी 0 इमेजिनरी भी 0। पहला काम। दूसरा देखो सेकंड का यूज देखते हैं। ए बी बी सी सी ए का सम 0 यानी सिग्मा ए बी 0। तो मैं इस सेकंड रिजल्ट्स में ए और बी का वैल्यू यहां से उठाकर रख देता हूं। क्या आएगा? ई की पावर आई अल्फा ई की पावर आई बीटा। यहां से क्या आ रहा है? ई की पावर आई अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। इसको एक्सपेंड करेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। सेम आंसर, रियल पार्ट भी 0 इमेजिनरी पार्ट भी 0। ये भी देखो आ गया। तीसरा रिजल्ट,
सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा 3/2 आ रहा है। सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 3/2। ये थीटा है, एक मिनट। सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा 3/2 है। ये कहां से आएगा? इसके लिए आप रिलेशन नंबर 1 यूज करें। ये वाले रिलेशन का ये हिस्से को आप ध्यान से देखो। सिग्मा कोस 2 अल्फा बराबर 0। इसका फॉर्मूला 2 लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1। सबको पता है 2 बाहर आ जाएगा। सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा 1 का सिग्मा अलग कर लेंगे। अब 1 यहां कोस स्क्वायर अल्फा, देखो कोस 2 अल्फा एक टर्म नहीं है, 3 टर्म है। कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा, तो इसका मतलब 1 भी 3 बार ही आएगा, यानी इसका वैल्यू 3 हो गया। 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 3, आंसर आ गया 3/2। दूसरा, यहीं पर इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। साइन स्क्वायर अल्फा को राइट साइड ले जाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर सिग्मा 1। सिग्मा 1 की वैल्यू है 3 बार, यानी 3/2। ये भी सॉल्व हो गया। ई और डी में देखो 3 अल्फा है। 3 अल्फा समझो एंगल 3 गुना हो रहा है तो पावर 3 होनी चाहिए। एंगल 2 गुना है तो पावर 2 होनी चाहिए। एंगल का सम हो रहा है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी थर्ड रिजल्ट काम आएगा। इस वाले में हम एबीसी रख देते हैं। सिग्मा ए क्यू मतलब ई की पावर 3i अल्फा 3 एबीसी। एबीसी आएगा आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थोड़ी देर पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। इसको लिख सकते हैं cos 3 अल्फा आई साइन 3 अल्फा। इसको लिख सकते हैं 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आई साइन 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ध्यान से देखो, रियल पार्ट रियल के बराबर, ये आंसर आ गया। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, ये आ गया। ये क्वेश्चन मैं आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं, ये आपको खुद बना के दिखाना है। तो क्वेश्चन काफी बढ़िया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पर बात वह है कि आपने इसको कितना अच्छे से ट्राई किया। गुड लर्निंग है, इसको 1-2 बार जरूर बना लेना चाहिए। मिलेंगे ऐसे और वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।